कर रहा था, लेकिन इस साइड क्या कहते हैं आपको धुंध दिखाने के लिए हमने सोचा बाहर के दृश्य का बना लें। देखिए इसमें तगड़ी धुंध है और पूरा देखा जाए तो ये आसपास का पूरा एरिया इस समय कोहरे की घनी चादर में लिपटा हुआ है। यहाँ तक की स्थिति है कि अगल बगल में बिल्कुल दृश्य दिख नहीं रहा है ना। और जाहिर सी बात है भाई, देखिए ठंड का सीज़न है, सब लोग सुरक्षित रहिएगा, बच के रहिएगा। दोस्तों आप लोग 72,825 की शिक्षक भर्ती के लिए अपने दस्तावेज़ों को जहाँ भी कहीं भी रखे हों ढूंढ ढांड करके रख लें, क्योंकि इस पे बड़ा डिसीजन होने जा रहा है। बीएड की एंट्री पर भी बड़ा डिसीजन हो चुका है और यकीन मानिए आप लोगों को इस बारे में महत्वपूर्ण खुशखबरी बहुत जल्दी ही इसका जियो जारी हो जाएगा। बीएड की एंट्री प्राइमरी में हो गई है। इसके लिए कल मैंने आपको एक वीडियो दिया है, उसमें आपको बताया है। तो बताना चाहता हूँ कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक एनसीटी के अधिकारियों की हुई है मंत्री जी के साथ में, और उसमें ये चीज़ स्पष्ट हो गया है, जो चीज़ें अभी तक बहुत ज़्यादा मतभेद की स्थिति नहीं थी, उसमें अधिकारियों ने सुझाव दिया, अपनी ओर से सुझाव दिया है और निश्चित रूप से उस सुझाव का ही ये रिजल्ट है कि अब इस पे सबकी सहमति बनती चली जा रही है। तो अगर कहा जा नहीं चाहता कि जब संजोग बनना होता है, जब योग बनना होता है, ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ हो जाएगा, है ना, तो समय वो बनता चला जाता है। और जब बिगड़ना होता है तो एक के बाद एक दूसरी मुसीबत आती जाती रहती है। ठीक है, देखिए इस बार केंद्र सरकार, वो कहते नहीं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वही स्थिति है। निश्चित रूप से अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को, है ना, उस गलती को का समाधान उचित हो जाता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़िए। देखिए एक बात और, आप लोगों को मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे नोट्स पे आप पढ़िए ताकि आपको सफलता 100% मिल जाए। और सेफ्टी रखिए भैया, है ना, सेफ्टी आवश्यक है ना। और एक बात और कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के भी डिसीजन बहुत जल्दी ही हो जाएगा और इसका जियो कहा जा रहा है कि 15 जनवरी तक आ जाएगा। निश्चित रूप से 15 जनवरी मकर संक्रांति तक इसका जियो आना ही आना है। ठीक है, तो आप सभी लोग, मैं आप लोगों से विशेष रूप से हमेशा कहता रहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और तैयारी अपनी करते रहें। सिपाही भर्ती के लिए पदों की संख्या पर भी बात हो रही, शायद हो सकता है कि 4 से 5 दिन में कोई निर्णय आपके सामने देखने को मिल जाए। तो एक बात ये भी है, दूसरी चीज़ ये कि देखिए बहुत विकट समस्या उनके सामने आ गई। ध्यान दें इसके सामने, उनके सामने ये प्रॉब्लम आ गई थी कि मंत्री जी के सामने कि जो ये सुझाव देने वाले अधिकारी थे, उन्होंने पहली बात तो इसमें जो आर्टिकल होते हैं, कई आर्टिकल होते हैं, कई प्रस्तर होते हैं, जिसमें एक मिस्टेक करके ले गए थे, जहाँ पे उनको फटकार भी पड़ी, है ना, अधिकारियों को फटकार भी पड़ी और मंत्री जी ने लगाई उनकी क्लास बढ़िया से। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हीला हवाली और गलतियाँ इन्हीं के द्वारा की जाती हैं, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो अब ठीक ठाक है और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब आपका बढ़िया होगा। बस ये है, समय की बात है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को निश्चित रूप से फरवरी मार्च तक संपन्न कराना ही है इनको। तो अगर देखा जाए तो आपके पास में अल्प समय बचा है और इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। रही बात ये कि टीजीटी पीजीटी के पैटर्न के बदलने की, तो ये सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अभी ऐसा कोई भी निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है, ना आयोग द्वारा। क्योंकि आयोग बनने के बाद जब आयोग का गठन हो जाएगा पूर्ण रूप से, माने गठन हो चुका है लेकिन मेंबर अभी नहीं आए हैं, तो उसको गठन नहीं कहा जाएगा।
जैसे ही वो लोग आ जाते हैं उसके पश्चात इसको फैसला हो, समझे ना, फिर डिसीजन हो जाएगा। इसको कोई भी समस्या नहीं आनी है और कोई भी है ना अनिर्णय की स्थिति नहीं रहनी है। अभी जो लोग ये उड़ा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि जीएस और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये ख्याली पुलाव है। कुछ कहते नहीं कि अगर खाली बानिन का करें या कोठरी के धान वहाँ कटरी करें, तो वही वाली स्थिति है। कोई खाली बानिन वाला कंडीशन कर लेते हैं ना, तो वही स्थिति है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इन बातों के चक्करों में ना पड़िए, इस प्रकार की अफवाहें केवल और केवल मात्र अफवाहें हैं, ठीक है। इनके चक्करों में ना पड़े, इन खबरों में कोई दम नहीं है। अभी जीएस या कोई भी पैटर्न को लेकर के कोई भी इरादा नहीं जाहिर किया है। पुरानी भर्तियों पर फोकस होगा, जब आएंगे तो नए विज्ञापन पर भी डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है। तो मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ कहता रहता हूँ कि बिल्कुल इन बातों, आपको सटीक खबरें चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, क्योंकि आपको सबसे सटीक और सबसे सही न्यूज़ अगर कहीं मिलती है तो ASM न्यूज़ मार्गदर्शन अकादमी पर मिलती है। जुड़िए हमारे साथ में, और बस आप सभी के लिए शुभकामनाएँ हैं, है ना। हमारी इच्छा है कि आप सभी लोग उत्तरोत्तर वृद्धि करें, हमेशा हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।